कि अपना खुदा बनाइए, गंगा नहाइए, अपने करीब आइए, गंगा नहाइए, ये इश्क विश्क छोड़िए, रखा नहीं है कुछ, काशी के घाट जाइए, गंगा नहाइए। कोटा हो या इलाहाबाद हो या दिल्ली हो, मेरे हिसाब से ये कोचिंग संस्थान या पढ़ाई की जगह नहीं है, ये मरघट है। यहाँ पर जो आकर निकल गया वो साधु बन गया और परम धाम को प्राप्त हो गया, और जो यहाँ नहीं निकल पाया वो यहीं पे मिल गया इसी में। वो भी परम धाम को प्राप्त, परम धाम को दूसरा दुर्भाग्य से। बाराबंकी ज्यादा अच्छा लगता है दिल्ली, मन कहाँ लगता है? बड़ा मुश्किल चुनाव है ये, लगता है जहाँ जाते हैं वहीं के रह जाते हैं। मैं एक कविता के बारे में जानना चाह रहा हूँ, आपकी काव्य यात्रा कैसी कैसी रही? सबकी अपनी अपनी काव्य यात्राएं होती हैं। कितने वर्षों से आप काव्य मंचों पे और कितने वर्षों से कविता लिख रहे हैं? कविता का बीज कब से उपजा, कब से लगा कि हाँ कवि हो गए या कविता लिख ली है, कुछ लिखा? 2012 में कविताएं लिखना प्रारंभ किया था। ठीक है। 2016-17 के आसपास कविता को जो ढंग से रूप दिया जाता है उस रूप में कविताएं आना शुरू हुई। आप चुनाव कर ही नहीं सकते हैं, कविता आपको चुनती है। आप नहीं चुन सकते कविता कब आपने करनी शुरू की। लखनऊ में दोस्तों से मिले तो उनका मजाक बनाने के लिए कविताएं लिखा करते थे या राइम किया करते, तुकबंदी किया करते थे। जब आपको आकर्षण मिलता है, जब आपको लोग मिलते हैं तो आपका थोड़ा उस तरफ मन बढ़ता है कि इस पर काम किया जाना चाहिए। एक बड़ा मंच हुआ करता है तूरेनाद, वहाँ से कॉल आ गया कि हम शैलेश छोड़ा जी के कार्यक्रम में वाह भाई वाह में पहुँचे थे। वहाँ से आने के बाद एक कविता वायरल हुई थी, राम पर कविता थी, पिता का पत्र बड़ा वायरल हुआ। उस छंद से हिंदी के जो बड़े मंच थे, जो बड़े कवि थे, उन तक हम पहुँचे। उन्होंने बुलाना तो शुरू नहीं किया लेकिन रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया, पहचान बननी शुरू हो गई कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो छंद लिख रहा है। लखनऊ कितने वर्ष रहे और लखनऊ यूनिवर्सिटी की कुछ यादें, कैसा माहौल है वहाँ का, क्या रहा लखनऊ का अनुभव? लखनऊ में मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन समय लखनऊ में बीता है। कॉलेज में क्लास नहीं जाना भी एक 4 में। क्या पढ़ रहे थे लखनऊ? BSc करी, बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस किस विषय में, किस विषय के अध्ययन कर रहे थे? अभिषेक गुप्ता शुक्ल जो आजकल हिंदी के लिए जाने जाते हैं, कविता के लिए जाने जाते हैं, आखिर ग्रेजुएशन में BSc पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं। विज्ञान में कौन सा विषय पढ़ रहे थे? तो हमारे एक जनरल BSc होती है, उसमें होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों जनरल। तो भाई जो रील लगाता है प्लेन भी है। नहीं, कवि का मामला गणित से फिट नहीं बैठता भाई साहब, ये बात एकदम ठीक है। कवि और गणित एक साथ नहीं बैठ सकते। कवि भावुक व्यक्ति है और भावनाओं का कोई मापक नहीं होता। UPSC ये अपने ये नहीं बताना था इसमें, लेकिन खैर ठीक है, बता ही दिया है। सबसे पहले हम रहे विजयनगर में। विजयनगर में क्या कहें, विजयनगर के पीछे एक पड़ती है गुड़ मंडी, तो वहाँ पे रहे और वहाँ पे वो टाप के जाना पड़ता था। वहाँ पे भैंसें खड़ी रहती थी, उनको पार करके उस तरफ हमारा PG हुआ करता था। कमरे में पहुंचे तो हमको लगा ये कमरा जो है दिख नहीं रहा है, हमको अभी और होगा। इतना छोटा कमरा थोड़ी होता है। तो जब कमरे में अंदर गए तो पता चला कि वो टकराए कमरे में कि ये यहीं तक है क्या। अरे तो एक बार लगा कि ये कहाँ है। वो एक मुनव्वर अनवर साहब का शेर है ना कि तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। ये 2 कमरों का घर और सशक्ति जिंदगी, इससे बड़ा तो नौकर का कमरा छोड़ आए हैं। और पैसे की बड़ी कमी हुआ करती थी जब हम शुरुआत में आए थे। तो एक ऐसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि घर में मम्मी पुए बना के देती थी, तो हम लोग वो पुए बचा के रखते थे कि जब महीने के आखिरी में पैसे खत्म हो जाते थे तो उस पुए में नमक लगा के खाया करते थे कि जो है अगर इससे काम चल जाए 2-3-4 दिन तो भूखे कट ही जाते थे। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के स्टूडेंट थे, तो वो कहते थे कि ये दुर्भाग्य है हमारा कि मैं यहाँ पर कोचिंग पढ़ाने आया हूँ और इतनी भीड़ देख रहा हूँ। अगर मैं कभी आऊँ कोचिंग पढ़ाने जाऊँ और वहाँ पर 10-12 बच्चे बैठे हों तब मैं समझूंगा कि भारत विकास कर रहा है। और यहाँ पर कोई भी अधिकारी बनने नहीं आ रहा है। मैं ये ऐसी बात कह रहा हूँ और ये मुझे कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए मुझे नहीं पता, पर यहाँ पर वो लोग आ रहे हैं जो कहीं से शोषणग्रस्त थे और वो ये मौका ढूंढ रहे हैं कि अब हमको हो गया। जैसे एक पिक्चर आई थी अभी 12th फेल, उसमें वो अपने पिताजी को फ़ोन करता है तो भागते हुए कहते हैं कि अब मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा वो है। तो वो एक ऐसा समाज, एक ऐसी जगह क्रिएट हुई है जहाँ पर लोग समझते हैं कि वो प्रबुद्ध बनने आ रहे हैं। समाज UPSC की तैयारी से थोड़ी आगे बढ़ रहा है। कितना बच्चा UPSC की तैयारी कर रहा है? 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, तो यही 50 लाख संभाल रहे हैं क्या देश? ज्ञान लेने के लिए आपको तैयारी में जूझने की आवश्यकता नहीं है। आप बैठिए, पेपर पढ़िए, दिनचर्या पढ़िए, आप समझिए, न्यूज़ देखिए, आप बहुत सारे तरीके हैं। और प्रबुद्ध आप घर पे बनिए ना, आप बड़ों के साथ बैठिए, आपको प्रबुद्ध बनाएंगे। बड़ों के साथ बैठिए और उनकी जो आज के समय के बारे में विपरीत धारणाएं उनको काटिए और जो पुराने समय की अच्छी धारणाएं उनको स्वीकार कीजिए। क्या खुदकुशी सभी को ये आवाज़ देती है? क्या खुदकुशी सभी को ये आवाज़ देती है?
आ पटरियों के पास आ, थोड़ा सा पास और। क्या और ये बहुत शेर जो जिनका ब्रेकअप हो गया है, मैं उनके लिए हमेशा पढ़ता हूँ। ये तो पढ़ी दो भाई साहब, तभी उनकी मुक्ति हो गई। कि आगे भी काट लेंगे तेरे बिन ये जिंदगी, आगे भी काट लेंगे तेरे बिन ये जिंदगी, जब इतनी पी चुके हैं तो एक दो गिलास और। हाय हाय।